अलर्ट गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एथिकल हैकर कैसे बने और एथिकल हैकर कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में बने रहेगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। इंटरनेट की दुनिया में हैकर्स को 3 टाइप में विभाजित किया गया है, उनके कार्यों और एक्टिविटी के ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले आता है व्हाइट हैट हैकर। तो व्हाइट हैट हैकर होते हैं गुड हैकर, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इन हैकर्स को आप सभी हीरो भी बोल सकते हैं इंटरनेट की दुनिया का। व्हाइट हैट हैकर बुरे चीज़ों को होने से रोकते हैं इंटरनेट की दुनिया में और इंटरनेट को एक सुरक्षित जगह बनाते हैं। दूसरे शब्दों में हैकर्स बुरे लोगों से लड़ते हैं, जो कि ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। व्हाइट हैट हैकर को ही एथिकल हैकर कहा जाता है। एक एथिकल हैकर इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर किसी भी तरह की टेस्टिंग के लिए परमिशन लेता है उस टेक्नोलॉजी के मालिक से, जो कि कानूनी रूप से मान्य है। अगर वो टेस्टिंग किसी प्राइवेट या पब्लिक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो तो पहले उससे ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। इसका मतलब है कि आप बतौर एथिकल हैकर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं और उनके लिए काम करते हैं। यह हैकर सही रास्ते का पालन करता है और सभी गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है। अब बात करते हैं ग्रे हैट हैकर, यानी सेकंड नंबर के हैकर्स के बारे में। तो ग्रे हैट हैकर होते हैं, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि ये हैकर थोड़ा वाइट और थोड़ा सा ब्लैक भी की खूबियाँ रखता है। इसका मतलब है कि ये ना तो पूरी तरीके से इनका मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं, ना ही पूरी तरीके से अपराधी। इन हैकर्स को इंटरनेट हैकिंग की दुनिया में मिसबिहेव और नोटोरियस हैकर्स कहा जाता है। ग्रेट हैकर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी परमिशन नहीं लेते हैं टेस्टिंग और अटैक लॉन्च करने के लिए, परंतु इनके इरादे गलत नहीं होते हैं। इनका मकसद किसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, ये सिर्फ मज़े के लिए सब करते हैं। पर फिर भी ये तो गलत ही है ना, क्योंकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, पहले आपको उनसे परमिशन लेनी होगी। ग्रेट हैट हैकर्स कभी कभार रूल्स का उल्लंघन करते हैं, पर वो किसी भी तरह के हार्मफुल या मलेशियस अटैक को लॉन्च नहीं करते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ब्लैक हैट हैकर द बैड गाय, यही वो हैकर्स हैं जिसके बारे में हमें हमेशा न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में सुनते हैं, और यही वो व्यक्ति हैं जिसकी वजह से हम हैकर्स शब्द को गलत समझते हैं। जैसे कि हम व्हाइट हैट हैकर्स को हीरो बोलते हैं, ठीक इसके विपरीत हम इस तरह के हैकर्स को विलन कह सकते हैं। यह सचमुच में एक विलन की भूमिका निभाते हैं, जिनका मकसद केवल लोगों को नुकसान पहुंचाना और उनका डेटा चोरी करना होता है। इससे ये भी स्पष्ट मालूम होता है कि ये हैकर्स किसी भी तरह की परमिशन नहीं लेते हैं, जैसे कि अटैक और लॉन्च करने से पहले। ब्लैक हैट हैकर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर या उनके लिए काम नहीं करते हैं। अगर वह करते भी हैं तो वह ऑर्गेनाइजेशन किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के से मान्य नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि ये लोग हमेशा अंधकार में जीते हैं, इनके लिए कोई सुनहरा भविष्य नहीं है। नोट: अगर आप एथिकल हैकिंग करियर पाथ को चुनना चाहते हैं और इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको व्हाइट हैट हैकर ही बनना चाहिए। यह एक अच्छा व्यक्ति है। इस डिफरेंस को जानने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे कि एथिकल हैकर के प्रतीक के, जैसे कि एथिकल हैकिंग क्या है, कौन सा हैकर कानूनी रूप से सर्टिफाइड होता है, क्या सारे बुरे हैकर होते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं एथिकल हैकर कैसे बने जानने की प्रक्रिया को। तो एथिकल हैकर कैसे बने, इसके लिए मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। आपको किसी भी डिग्री और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है एक एथिकल हैकर बनने के लिए। इस फील्ड के लिए आपका नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, पर आपके पास एक्सेलेंट नॉलेज होनी चाहिए। इसका मतलब है आपको एथिकल हैकिंग का मास्टर बनना है, जो कि आप अपनी खुद की मेहनत से बनोगे। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताना चाहूँगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कि 8th क्लास फेल है, पर अपने जज्बे और मेहनत से आज वो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। अगर आप एथिकल हैकर बनने में रुचि रखते हैं तो हो सकता है आपने इनका नाम पहले कहीं सुना या पढ़ा होगा। इनका नाम है ट्रसनीट अरोरा।
अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके इनके बारे में जान सकते हैं। इसका मतलब ये है नहीं है कि आप अभी 8th क्लास फेल हो जाएं। अगर वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने दिन रात खूब मेहनत की है, जो आपको भी करनी पड़ेगी, जो कि इतना आसान नहीं है। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट एथिकल हैकर बनने के लिए इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी साइड से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से, और आपके पास बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए। वैसे तो आप किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री ले सकते हैं, पर इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से कंप्यूटर रिलेटेड स्ट्रीम वाले छात्रों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। एथिकल हैकर बनने के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन निम्नलिखित सब्जेक्ट में से अंडर ग्रेजुएशन करना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc in Computer Science, BTech in Computer Science Engineering, BTech in Electronics and Communication Engineering। एथिकल हैकर का सर्टिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे कंपनी सर्टिफिकेशन के लिए डिमांड करती हैं, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट लेने के लिए शो करना पड़ता है कि हमारी कंपनी में इतने सर्टिफाइड एथिकल हैकर हैं। सर्टिफिकेशन के लिए आपको EC काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। EC काउंसिल एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। CEH का सर्टिफिकेट लेने से पहले CompTIA नेटवर्क प्लस सर्टिफिकेशन के बारे में एक बार विचार करना चाहिए। अब बात करते हैं एथिकल हैकर बनने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए आपके लिए। तो एक एथिकल हैकर बनने के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण उसके स्किल्स होते हैं। अगर आपके पास हुनर है तो आपको किसी भी डिग्री और एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जानते हैं कि एक एथिकल हैकर होने के नाते आपके पास क्या क्या स्किल सेट होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, जो कि बेसिक सी बात है। डिजिटल दुनिया, डिजिटल वर्ल्ड जाए कैसे काम करती है, इसको सीखने की क्या सा होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावास्क्रिप्ट, जावा, ओरेकल, पाइथन, रूबी, HTML, PHP, CSS एंड SQL एट्सेट्रा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। एथिकल हैकर बनने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। एक अच्छा एथिकल हैकर बनने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आवश्यक है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में महारत हासिल करना काफ़ी मुश्किल है, जिसको आपको फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं करने की। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का विचार कर रहे हैं तो आपको पाइथन सीखनी चाहिए, क्योंकि आजकल यह काफ़ी प्रचलित है और आने वाले समय में भी रहेगी। ज़्यादातर जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी हैं उनमें पाइथन का प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा आपको SQL सीखनी चाहिए। इससे आपको डेटाबेस के बारे में मालूम चलेगा और आप जान पाएंगे कि डेटा कैसे स्टोर होता है, उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चलाना आना चाहिए, जैसे लिनक्स है, विंडोज़ है, मैकओएस है। और नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के, जैसे नेटवर्किंग है, वेब है, टेलीकम्युनिकेशन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और किसी भी तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सिक्योरिटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे फायरवॉल्स है, क्रिप्टोग्राफी है, एनक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन है, SSL है, HTTP है, HTTPS है, IPsec है, प्राइवेट एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, और प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। एथिकल हैकर बनने के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैकिंग अटैक को लॉन्च करने के लिए ऑब्जर्व करना होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज इज द की पॉइंट ऑफ सक्सेस इन दिस करियर। लॉजिकल थिंकिंग, थिंक लाइक व्हाट ब्लैक हैट हैकर बट डोंट बिकम लाइक हिम। एथिकल हैकर द्वारा यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एंड टूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो हैं, वैसे तो इंटरनेट पर बहुत सारे टूल्स और हैकर सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, इसलिए सभी सॉफ्टवेयर को इस लिस्ट में शामिल करना इम्पॉसिबल है और सारे सॉफ्टवेयर को चेक करना और सभी को एक एक करके चलाना सीखना
आपके लिए भी काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टूल्स ये और सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा जिनको इस्तेमाल करके आप शुरुआत में ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जिन जिन चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ उन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें फिर से देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स और टूल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एथिकल हैकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे है वायरशार्क है, मेटास्प्लॉइट है, एनमैप है, एक्यूनेटिक्स, वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, नीसस है, हैशकैट है, सोशल इंजीनियर टूलकिट है, मल्टेगो है, जॉन द रिपर है, नेट स्पार्कर है। इनमें से एनमैप, नेट स्पार्कर और वायरशार्क कुछ फेमस सॉफ्टवेयर हैं। और अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ बिगिनर्स एथिकल हैकर्स के लिए एक महत्वपूर्ण टिप आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे हैकिंग टूल्स और सॉफ्टवेयर विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको अपने कंप्यूटर में काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। काली लिनक्स इज वन ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हैकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और आवश्यक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप काली लिनक्स को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में। इंस्टॉल एज प्राइमरी ओएस लिनक्स को इंस्टॉल करें सेम उसी तरह जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में विंडोज डालते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो या कोई और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल है तो काली लिनक्स को ओवरराइट कर दें और अपने पहले ओएस के ऊपर। या दूसरा तरीका वर्चुअल मशीन। अगर आप कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको उसे ओवरराइट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपको एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा अपने रनिंग कंप्यूटर में। वर्चुअल बॉक्स और VMware ये दो बहुत ही पॉपुलर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में। कंप्लीट इंस्टॉलेशन गाइड के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगली वीडियो में आप जान पाएंगे कि हम एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा काली लिनक्स वर्चुअल मशीन में ही इंस्टॉल करने की सलाह दूंगा, क्योंकि एक बिगनर के तौर पर आपको लिनक्स ऑपरेट करने के लिए कमांड सीखनी होंगी। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करें। एथिकल हैकर कैसे बने स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूसर, तो ये सबसे आखिरी स्टेप है मेरा वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि मास्टर हैकर कैसे बना जाए, कि चरण दर चरण प्रक्रिया हो। मास्टर हैकर को इंटरनेट की दुनिया में एथिकल एलाइट हैकर कहा जाता है। सबसे पहला स्टेप कंप्यूटर हार्डवेयर और एंड सॉफ्टवेयर। आपको कंप्यूटर के अंदर होने वाले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। आपको कंप्यूटर चलाना तो आना ही चाहिए, आखिर आप एक हैकर बनना जा रहे हैं जिसका काम ही होगा कंप्यूटर्स को हैक करना। नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। एथिकल हैकर का काम होता है नेटवर्क में प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उनको सॉल्व करना। इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे ऐप गूगल ऐप स्टोर अवेलेबल हैं जो कि आपके इस एबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। नंबर 3 लिनक्स। एक एथिकल हैकर के लिए लिनक्स बहुत ही अच्छा और पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए अगर आपको एक बेहतर हैकर बनना है तो आपको लिनक्स के ऑपरेट करना आना चाहिए। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई हैकर होगा जिसे लिनक्स चलाना ना आता हो। नंबर 4 जैसा कि मैंने एथिकल हैकर कैसे बने इस वीडियो में पहले बताया कि आपके पास कौन कौन से गुण काबिलियत होनी चाहिए। आपका कौशल ही सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। आपको एक कामयाब हैकर बनने में एक मास्टर हैकर को ज़्यादातर हर एक टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। एक अच्छा हैकर वही होता है जो कि अपने आप को अप टू डेट रखता हो टेक्नोलॉजी के हिसाब से। राइट हैकर बनने का यही एक गुरुमर्थ है। स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बात करूं तो 5वें नंबर पर तो प्रैक्टिस। 5वें नंबर पर आता है प्रैक्टिस। आप अपने अंदर जो स्किल डेवलप किए हैं आपको उनको लगातार
तौर पर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आप जितने प्रैक्टिकल करेंगे आपको वो चीज़ें उतनी ही क्लियर होती चली जाएंगी और आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहने से आपकी सोचने की शक्ति और ऑब्जर्व करने की पावर बढ़ जाती है, जिसका फ़ायदा आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नंबर 6, सर्टिफिकेशन। प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो एथिकल हैकर बनने के लिए सर्टिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके स्किल्स हैकिंग स्किल के सामने वाले को ये प्रमाण देते हैं कि आप एक अच्छे हैकर हैं, परंतु कंपनीज खास करके इंडिया में नौकरी के लिए कभी कभी सर्टिफिकेशन की डिमांड कर देती है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।